बहुत बार हम लोग बहुत चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, अपने करियर को दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने ड्रीम को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जो भी चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए, उस राह में काम करने के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे चीज़ें सोचते हुए, बहुत सारे चीज़ें समझते हुए फिर अपने आप को हम लोग रोक लेते हैं। बहुत बार हम लोग चाहते हैं कि स्टेप्स लेना, लेकिन हम लोग वो फर्स्ट स्टेप ही नहीं ले पाते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हो और अपने करियर को शिफ्ट करना चाहते हो, देन यू आर इन द राइट डेस्टिनेशन। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ यू कैन चेंज योर परसेप्शन, हाउ यू कैन शिफ्ट योर परसेप्शन, और कौन से ऐसे मिथ हैं जिसको कि आप ब्रस्ट करते हुए आप अपने करियर को नया मोड़ देने में सफल हो पाओगे। वैसे अगर आप अपने करियर में स्टक फील कर रहे हो और आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा। जरूर जाकर के उस वीडियो को देखें और अपने करियर को आगे बढ़ाएं। बट जैसे कि मैंने बताया, इस वीडियो में हम लोग ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे व्हाट आर द कॉमन मिथ्स ऑफ करियर चेंज एंड हाउ यू कैन शिफ्ट योर करियर एंड अल्टीमेटली फॉलो योर ड्रीम टू अचीव योर ड्रीम करियर। बहुत बार हम लोग इच्छा ना होते हुए भी उस तरीके के काम में अपने आप को कंटिन्यू रखते हैं जो कि हमें पसंद नहीं है। बार बार हम लोग अपने आप को ड्रैग करते रहते हैं और उसी काम में कंटिन्यूअसली अपने आप को इन्वॉल्व करते रहते हैं, ओनली बिकॉज वी डू नॉट टेक एक्शंस, ओनली बिकॉज हम लोग इस तरीके के मिसकंसेप्शंस को डेवलप करते हैं अपने माइंड के अंदर। इसीलिए हम अपने फर्स्ट स्टेप को ही लेने में असमर्थ रहते हैं और अपने डिजायर करियर को परस्यू करने से पहले ही खत्म कर देते हैं। वैसे बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जिसको कि हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, जिसको कि हम लोग सुनते हैं और उसी को सही में सही समझते हुए एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि बहुत बार हम लोग ऐसा सुनते हैं, करियर चेंजिंग इट्स एन ह्यूज रिस्क। मैं समझता हूँ ये तो झूठ का बाप है। रिक्स कहाँ पर नहीं है, हर समय आपके लाइफ में रिक्स है। करियर शिफ्ट की बात आती है तो हम लोग ऐसे सोचते हैं कि बहुत बड़ा स्ट्रगल है, लेकिन जो भी व्यक्ति उसको समझता है कि किस तरीके से प्री कैलकुलेटिव रिक्स लेते हुए अपने करियर को शिफ्ट करना है, वही प्रोफेशनल अपने करियर को शिफ्ट करते हुए आगे ले जाने में सफल बन पाता है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि रिक्स तो हर चीज़ों में है। अगर आप जिस भी काम को कर रहे हो, वेदर यू आर वर्किंग इन ए प्राइवेट सेक्टर, वेदर यू आर वर्किंग विद इन पब्लिक सेक्टर, अगर प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हो, अगर वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाए तो ऑब्वियसली आप अपने जॉब से हाथ धो बैठोगे। अगर आप पब्लिक सेक्टर में काम करते हो तो गवर्नमेंट के पास फंड ही ना रहे। बॉटम लाइन ये है, ये समझना बहुत जरूरी है कि रिस्क हर चीज में है। सो ये डिपेंड करता है कि आप अपने करियर को आपके अकॉर्डिंग परस्यू करना चाहते हो या जिस भी काम को आप हेट करते हो उसी को कंटिन्यू करना चाहते हो। देन नेक्स्ट मिथ है, अगर आप अपने करियर को शिफ्ट करना चाहते हो या अपने करियर को मूव करना चाहते हो दूसरे सेक्टर में या दूसरी किसी चीज़ को, जो भी डिजायर है आपको उसको परस्यू करना चाहते हो, देन यू मस्ट नीड टू हैव ए बैकअप प्लान। या मैं ये समझता हूँ कि आपके पास अगर एक बैकअप प्लान रहेगा तो ऑब्वियसली आप स्मूथली ऑपरेट करने में सक्षम हो पाओगे। लेकिन ऐसा ये कतई नहीं है कि आपके पास अगर कोई बैकअप प्लान नहीं है तो आप अपने डिजायर करियर को परस्यू ही ना करो। आपको जरूर अपने डिजायर करियर को परस्यू करने के लिए उस राह में काम करना शुरू करना चाहिए और आप जो चाहते हो, जिसमें भी आप इंटरेस्ट फील करते हो, जिस चीज़ को भी करते हुए आप एंजॉय करते हो, उस तरीके की चीज़ों को करने की कोशिश करनी चाहिए और उस तरीके की चीज़ों को करते हुए अपने जीवन को, अपने करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और कंप्लीटली इस तरीके के मिथ को रिजेक्ट करते हुए, अपने दिल की सुनते हुए, अपने माइंड से ऑपरेट करते हुए अपने करियर का चयन करने की कोशिश करनी चाहिए। देन ये भी मिथ बहुत बार हम लोग सुनने को मिलता है, देयर इज ए परफेक्ट जॉब फॉर एवरीवन। परफेक्ट कोई भी चीज़ नहीं होती है। किसी भी चीज़ को आप करोगे, अगर उसी चीज़ में अपने आप को इंटरेस्ट लाते हुए, उसी चीज़ को अच्छी तरीके से करते हुए उसमें एक्सपर्ट बनने की कोशिश करोगे, देन दैट जॉब ओनली गोइंग टू बिकम परफेक्ट फॉर योरसेल्फ। हर किसी के लिए हर जॉब कोई भी परफेक्ट नहीं होता। वो अपने स्किल, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर अपने जॉब को अलाइन कर पाता है तभी उसमें वो सेटिस्फेक्शन को महसूस कर पाता है और उसको एंजॉय कर पाता है। जब आप अपने अंदर सेटिस्फेक्शन को महसूस करोगे और उसको एंजॉय करने लगोगे, तभी जाकर के आप उसी के अलाइन अपने आप को परफेक्टन की तरह ले जाने में सफल हो पाओगे। देन ये भी कहावत है कि इफ यू डोंट लाइक योर जॉब देन यू आर इन द रॉन्ग प्रोफेशन। मैंने भी इस तरीके के मिथ को बहुत बार सुना हुआ है और जब हम लोग इस तरीके की मिथ को सुनते हैं तो समझने लगते हैं कि सही में क्या मैं अपने जॉब को नहीं लाइक कर रहा हूँ तो मैं रॉन्ग प्रोफेशन में तो नहीं हूँ। अगर आप इनिशियली अपने करियर को स्टार्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप समझोगे कि जिस भी काम को कर रहे हो उसमें आप लोगों को लगेगा कि आप रॉन्ग करियर में हो। लेकिन आप अगर उसी काम को सीखते हुए किस तरीके से उसको अच्छी तरीके से करना है, कैसे उसको आप सक्सेसफुली करने में सफल हो पाओगे, किस तरीके से वहाँ पर और ज़्यादा स्किल और नॉलेज को डेवलप करते हुए अपने आप को एक्सप्लोर कर पाओ, उसके ऊपर फोकस करोगे तो जिस भी
काम को आपने शुरू किया है उसमें भी आप अपने आपको सक्सेसफुल बनाने में सफल हो पाओगे। जस्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई, यू नीड टू लर्न कंटिन्यूअसली, तभी जाकर के आप जिस भी काम को कर रहे हो उसको सक्सेसफुली करने में सफल हो पाओगे। ये सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट है। आपको पहले ये डिसाइड करना चाहिए जिस भी काम को आप करते हुए आप अपने स्किल, आपके एजुकेशन, आपके अकॉर्डिंग उसको अगर अलाइन कर पा रहे हो, देन यू आर इन द राइट प्रोफेशन। तो आपको ये पहले डिसाइड करना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो। जब आप उस चीज़ को डिसाइड कर पाओगे तभी आप इसको क्लियरली, डिस्टिंक्टली डिफ्रेंशिएट करने में अपने आप को सफल बना पाओगे और आप जिस भी चीज़ को चाह रहे हो उसको सोचते हुए अपने करियर को आगे ले जाने में सक्षम बन पाओगे। आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि आप अपने काम को पसंद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर पसंद कर रहे हो देन यू नीड टू फोकस ऑन हाउ यू कैन डेवलप योरसेल्फ। अगर पसंद नहीं कर रहे हो देन यू मस्ट नीड टू थिंक किस तरीके से आप अपने आप को जो भी आपके लाइक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है उस तरीके के करियर में अपने आप को इन्वॉल्व कर पाओ। देन ये दूसरा ही एक बहुत ही बड़ा मिथ है जो कि यू कैन मेक लिविंग बाय फॉलोइंग योर ड्रीम डिजायर। और जिस भी ड्रीम करियर को आप फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप उसको फॉलो करोगे देन यू वॉन्ट बी एबल टू मेक ए लिविंग आउट ऑफ दैट। अगर आप इसको खुद से समझने की कोशिश करो तो आप इसको डिफरेंशिएट कर पाओगे। मैं समझता हूं कि इस मिथ को बहुत सारे इंडिविजुअल्स, बहुत सारे प्रोफेशनल्स सही समझते हैं और अपने लाइफ में एक्शन ही नहीं लेते हैं। लेकिन जो भी प्रोफेशनल इसको समझ पाता है कि अगर वो अपने दिल की सुनते हुए अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जिस भी चीज़ को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है उसको फॉलो करना शुरू करे तो ऑब्वियसली उसको अच्छी तरीके से करते हुए वहाँ से अच्छा पैसा, अच्छा इनकम जनरेट करने में वो सफल बन पाता है। लेकिन बहुत सारे प्रोफेशनल इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं और जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट मिथ में ही ये एक्सप्लोर किया था, वो रिस्क ही नहीं लेते हैं अपने लाइफ में और अल्टीमेटली जाकर के जिस भी काम को कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते रहते हैं और अपने करियर को लेकर के वो रिग्रेट करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं और कभी वो स्टेप भी नहीं लेते हैं। लेकिन जो भी इंडिविजुअल अपने लाइफ में स्टेप लेते हुए, वो पहला स्टेप लेते हुए अपने करियर को मूव कर पाता है और अपने अकॉर्डिंग, अपने लाइक के अकॉर्डिंग उसको अलाइन करते हुए उसी की तरह डेवलप करने की कोशिश करता है, वही अपने डिजायर करियर को अचीव करने में भी सफल हो पाता है। हाँ, मैं भले ही ये समझता हूँ कि जो भी चीज़ें आप नए से शुरू करते हो, जिस भी डिजायर ड्रीम को आपने बहुत सालों तक अपने अंदर रखा है उसको करना शुरू करते हो तो इमीडिएटली आपको वहाँ से सक्सेस नहीं मिलेगी और इमीडिएटली आप वहाँ से अर्निंग जनरेट करने में असमर्थ रहोगे। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आप उसको करते रहोगे देन डेफिनेटली आप स्लोली आप उसमें सक्सेस को अचीव करते हुए वहाँ से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने में सफल हो पाओगे। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हुआ है जो कि इन सारे मिथ को सही समझते हैं और अपने अंदर उस फियर को डेवलप करते हैं, जिस फियर के कारण वो अपने लाइफ में स्टेप ही नहीं ले पाते हैं, अपने करियर को स्विच ही नहीं कर पाते हैं, अपने करियर को एक्सपांड ही नहीं कर पाते हैं, अपने करियर को एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं। अल्टीमेटली जिस भी काम को कर रहे हैं ना चाहते हुए भी उसी काम को कंटिन्यू करते रहते हैं और अपने अंदर डिससेटिस्फेक्शन और स्ट्रेस को डेवलप करते हैं। बट जो भी इंडिविजुअल इन सारे मिथ को बर्स्ट करते हुए, इन सारे मिथ को मिनिमाइज करते हुए अपने अकॉर्डिंग अपने माइंड को कंट्रोल करते हुए सही डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है और अपनी हार्ट की सुनते हुए अपने माइंड को फॉलो करता है, वही व्यक्ति अपने करियर को शिफ्ट करते हुए जिस भी ड्रीम डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जिस भी ड्रीम करियर को अचीव करने की कोशिश कर रहा है, उसको अल्टीमेटली अचीव करने में सफल हो पाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप इस तरीके की वीडियो देख के अपने आपको मोटिवेट फील करते हो तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो इन फ्यूचर आपसे मिस ना हो। आपके समय के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में।